Once again, a warm welcome. And friends, हमारे प्यारे जो दोस्त हैं मीडिया से, a very warm welcome to all of you. One more time, I'm going to welcome you again. And आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर और ये छोटा सा ट्रेलर आप इसका नज़ारा करेंगे। ये चल तो रहा है यार, नहीं चल रहा है। जानिसार एक सफ़र है उमराव जान से जानिसार तक का, जिसमें हमने लखनऊ का वो मंज़र दिखाया है जो 1857 के बाद 20 साल के बाद क्या हुआ, क्या लोगों ने महसूस किया और किस तरीके से जंग आज़ादी का जो जज्बा था वो अंदर अपने ज़िंदा रखा। तो ये एक दस्तावेज़ है, एक दो धड़कते दिलों की कहानी है, जिसको हमने बहुत ही सादा अंदाज से आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अब अभी फ़िलहाल ज़्यादा ना बोल के मैं चाहूँगा आप ट्रेलर देखें, फिर आपके तमाम सब जो जहन में बातें उठ रही हैं उसके मैं जवाब दूंगा। Thank you very much. thank you very much, sir. I'd like to firstly invite on stage the very acclaimed director and also somebody who's actually given the music for the film. आप सबने notice की होगी, the music is so melodious even throughout the trailer. Firstly, may I please invite Mr. Muzaffar Ali to please come forward. May I also invite the very wonderful and the beautiful Mrs. Meera Ali, who's also produced the film and she's also designed the costumes, staying very true to the soul of Awadh. A very warm welcome, ma'am. And may I please invite, in fact, अब क्या कहा जाए? If I'm a girl right now here, if I'm blushing enough to say, I'm sure the girls here will be blushing enough to hear. We have the heartthrob all the way from Pakistan who has joined us to showcase the trailer. May I please invite Imran Abbas as well, flashing his beautiful smile. And making her debut in the Indian film industry, having been such an acclaimed Kuchipudi dancer, I've been a huge fan of her dance as well. In fact, through this film, she's also showcased her beautiful dancing skills. Most importantly, we have all known her as a fashion entrepreneur, the fashionista that she is. But we'll get to see a very beautiful avatar of hers in this film. Let's please also invite Purnia Qureshi. A very warm welcome. वो मीडिया से कौन है? वो गलती से मीडिया में आ गया। कौन गोविंद। इतना जल्दी मत करे यार। सचिन संतोष अरे ले 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 ना कितना दो चार फोटो और ले संतोष बस हो गया। Well, friends, Starcast की बात की जाए, in fact, we'll keep that photos also going क्योंकि आपके लिए एक और surprise है. As we know, we have the veteran of Indian film industry, Mr. Dalit Tahir, and we also invite Mr. Pappu on the stage as well. बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाया इन्होंने, so we'll have them also on the stage. ये 16 किलो जो चाहिए सब ले अभी। सबका सोलो लो एक एक सब एक एक 16 ले लो। हाँ सोलो डबल फुट्टा वगैरह अजर ये फोटो के लिए क्या है? नहीं रुक ना, देखते ना हम लोग कितना ले सकते हैं, कितना लिमिट कितना देखते हैं। बोल मत पूरी जीप भर देंगे भाई, नहीं लिमिट हो है ही गया, नहीं। देखते ना कितना चिप तो खत्म होएगा कभी। Right, thank you very much. और ले लो 15-20 Thank you, Tahir sir. Oh my God, sir. अरे ये रोल कर एक्सक्लूसिव कैमरा मार दिया फोटो गिरता इकडे अरे गप्पा ये साइड बाहर दे उसको।
बारह बारह So छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब रह जाइए. Very small request. ये सुनील सर मूवी में एक्चुअली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दिखाया जा रहा है. यहाँ पे लेट्स ऑल बी फ्रेंड्स, लेट्स ऑल कम टुगेदर. यहाँ पे नहीं, कम ऑन एवरीवन. ओके, फर्स्टली इट्स टाइम टू गेट स्टार्टेड. आई एम गोना पास ऑन द माइक्स जो है हमारे मेंबर्स ऑफ द जो यहाँ पे है स्टारकास्ट, उनको मैं माइक्स पास कर लूँ ताकि there shall not be any interruption. Yes, that's for you. Okay, so let's get started with the main thing, which is the questions. Sir, would you like to start? Please, sir. हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल. कॉन्ग्रेचुलेशन मुजफ्फर अली जी. यार मुझे आपसे दो सवाल पूछने हैं. पहला सवाल हो कि इतने लंबे गैप, आप 30 साल के बाद आ रहे हैं वापस, तो एक सवाल ये है. और दूसरा सवाल ये है कि जानी सर उमराव जान से कितनी मिलती जुलती फिल्म है? तो पहला सवाल तो मुझे लगता है ये ऐसा सवाल है कि जो हर आदमी का जवाब होगा. अब मैं क्या कहूँ, ट्रैफिक जैम बहुत था इसलिए पहुँचने में 30 साल लग गए. लेकिन मैं जो फिल्म बनाता हूँ वो मेरे एक दिल का सफ़र होती है, और मैं सिर्फ बाज़ार के लिए तो फिल्म बनाता नहीं हूँ. और उमराव जान भी एक दिल का सफ़र था. उसके बाद भी जो मैंने कदम उठाए वो भी सब एक हमारी अंदर की जर्नी थी. और मैं अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ. हालांकि मेरा पूरा दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन हमारी जो ज़मीन है, मेरे ख्याल में हर आर्टिस्ट को अपनी ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए. तो मैं सोचता रहा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो दुनिया को हम बता सकते हैं अपनी सरज़मीन के बारे में. और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी वो ये है कि किस तरीके से हम लोगों पे हुकूमत की, किस तरीके से हम लोगों को धोखा दिया गया और हम लोगों को एक तरीके से खंडित किया गया. तो ये वो कुर्बानियाँ हैं जो 1857 में हमने दी थी, जिनका इतिहास दबा दिया गया, जला दिया गया. तो वो जो गुमनाम शहीद हैं आज़ादी के, उनकी बात है ये, उनकी कहानी है, उनका संघर्ष है, उनकी जानेसारी है. और अब इसके बाद तो कुछ कहना मुश्किल है कि इसमें उमराव जान में इसमें क्या मतलब सिमिलैरिटी है और क्या फ़र्क है. उमराव जान अपने वक्त की कहानी है. वो एक अजीब अलग तरह का एक इमोशनल डॉक्यूमेंट था. ये एक इमोशनल्स के साथ साथ ये एक वतन परस्ती का भी इसमें भावना है, जज्बा है. तो यही फ़र्क है कि वो सिर्फ़ एक इमोशनल डॉक्यूमेंट था, एक बच्ची की बेबसी की कहानी थी. वो बहुत मुश्किल है उसको दोहराना. और ये कहानी जो है, ये वतन परस्ती की कहानी है, जो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है. क्योंकि आजकल वतन परस्ती लोग समझ नहीं पाते कि वतन परस्ती है क्या. वतन परस्ती मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक दूसरे के बीच एक मोहब्बत रहना, यही सबसे बड़ी वतन परस्ती. अगर एक मुल्क ऐसा है जहाँ लोग एक दूसरे को हेट करते हैं तो वो वतन नहीं है. तो ये वो वतन है जिसको अंग्रेज़ों ने हमारे जहन में एक जहर डाला. और इस वक्त हमको आज़ादी, जो हमने पहली लड़ाई लड़ी, उसके बाद जो हमारी आखिरी लड़ाई थी सन 47 की, उसके बाद हमें नतीजा क्या दिया, हमको दो करके रख दिया. एक बैठा है उस पार, एक बैठे हैं इस पार. ये वो कहानी है. अच्छा मुजफ्फर सर, जी. इसका टाइटल पहले कुछ और था, उसके बारे में बताइए. टाइटल पहले था रक्स. और रक्स का भी मतलब हमने एक नया मतलब सोचा था कि एक रक्स एक जिसे कहना चाहिए कुर्बान होने का जज्बा है, कि जैसे परवाना शमा के चारों तरफ रक्स करके कुर्बान हो जाता है. लेकिन इत्तेफाक से हमसे गलती हो गई कि हमने सिर्फ इसको रजिस्टर कराने में देर कर दी, किसी और ने करा लिया. फिर जानिसार मुझे लगा कि ये वाकई जो परवाना जो ख़त्म होता है रक्स करके, असल में होता तो वो जानिसारी है ना. तो हम लोगों ने राय ली, हमारे संकल्प मेशराम बैठे हैं यहाँ, एडिटर साहब, हम लोगों ने काफ़ी से कुश्ती लड़ी टाइटल्स की. फिर लोगों का फैसला हुआ, मीरा ने भी कहा, पर्णिया ने भी कहा कि रक्स से बेहतर है जानिसार. और मुझे लगता है ये
टाइटल जो है जब लोगों के दिलों में इस जगह करेगा तो फिर इसमें पर भी लग सकते हैं। Imran, hi, here, Akanksha, hi. आपसे लड़कियां ही पूछेंगी सवाल। Imran, firstly I want to ask you, and who was your inspiration in Bollywood? Bollywood is definitely a very, very big industry. We all in Pakistan look up to Bollywood. Being a TV actor, I've been working in Pakistan for past 10 years. And ever since I started working, I had this aim to come to films. And when we come to, when you talk about Urdu films or Hindi films, Bollywood is definitely the final destination we all think of. आपने दूसरा सवाल क्या पूछा मुझसे? Inspiration कौन है Bollywood? इंस्पिरेशन मेरी कौन है बॉलीवुड में? मुझे बहुत से लोग पसंद हैं, लेकिन ये डिप्लोमेट है। नहीं, लेकिन मैं नसीरुद्दीन शाह साहब का काम बहुत पसंद करता हूँ, एंड डेफिनेटली अमिताभ बच्चन जी Sorry, का। repeat. नसीरुद्दीन शाह साहब का काम मुझे बहुत पसंद है। दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन जी की मुझे बहुत एक बात अच्छी लगती है कि उनके अंदर जो एनर्जी है, मेरा ख्याल है हम जो जवान हैं उनमें भी नहीं है इतनी ज़्यादा काम करने की सलाहियत, जो अभी तक वो जिस एनर्जी के साथ काम करते हैं और जिस क्वालिटी का काम वो करते हैं, तो उनको देख के मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, एक्टिंग भी और डेफिनेटली उनका स्टाइल ऑफ वर्क। Thank you. Hi, Imran. Here. हाय। You're in the center. ओके। Excuse me. You're Yeah. here. Yeah. You know, this is not just a film. This is something unique, a masterpiece. What was your thought process and how difficult was it for you? See, I'm an art student. Basically, I'm an architect. I graduated from National College of Arts, Lahore. And Muzaffar Ali Saab is a person. As an artist, I seriously idolize him. I always call him art personified. कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत कुछ मिल गया। तो मैंने जब भी मैं आर्ट्स की बात करता था, क्योंकि मैं क्लासिकल ट्रेंड से थोड़ा सा मैंने म्यूज़िक भी सीखा है, शायरी से भी मेरा लगाव है, लिटरेचर से मेरा कनेक्शन है, पेंटिंग से है, तो मैं जिन चीज़ों के बारे में कभी सोचता था तो मुझे उमराव जान उसके अंदर एक पूरा का पूरा सब कुछ नज़र आता था। A very well designed, very beautifully composed and designed, artistically designed film. So I always wanted to see once in my life कि मुज़फ़्फ़र अली साहब से मैं एक दफ़ा मिल लूँ। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे कम से कम मिल लूँ, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वक्त आएगा कि कभी मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलना पड़ेगा। इतना ज़्यादा मिलना पड़ेगा कि ये तंग आ जाएंगे मुझसे। लेकिन फाइनली मैं इनसे मिल लिया, और जब आप जानिसार देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये फिल्म इतनी खूबसूरती से बनाई गई फिल्म है कि इसके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स में जो आर्ट्स की मतलब आर्टिस्टिकली इट्स सो ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड फिल्म कि आपको इसमें पेंटिंग्स के भी सारे एलिमेंट्स नज़र आएंगे, आपको इसमें डिज़ाइन के भी, आपको म्यूज़िक का, आपको शायरी का, अदब का, वो सारी चीज़ें जो अब आपको देखने में बहुत बहुत कम मिलती हैं। और मैं यही आप सबसे कहूँगा कि इस तरह की सब मत बताओ, कोई नहीं आएगा देखने में। ये फिल्म ज़रूर, क्योंकि अब जो एक ट्रेंड पाकिस्तान हिंदुस्तान में चल पड़ा है फिल्मों का, तो उसमें बहुत सारी ऐसी फिल्में भी हम हिट कर देते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि वो सब देख रहे होते हैं। लेकिन ऐसी फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए जिनसे एक जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वो जो रेयर हमारे अंदर एक आर्ट्स की और जो म्यूज़िक की और फिल्म मेकिंग की जो बातें रह गई हैं, वो दोबारा से इस तरह की फिल्मों से रिवाइव होंगी डेफिनेटली। तो आप देखिएगा कि इसका आप एक छोटी छोटी दीवार के पीछे जो पेंटिंग्स हुई हैं उसके लिए भी जो आपने मुज़फ़्फ़र साहब ने जो कैलीग्राफी के लिए जो लोग बुलाए थे, या आपको डिटेल्स आपको देख के अंदाज़ा होगा कि वो कितनी मेहनत और कितने प्यार से किया गया काम है। तो इस फिल्म का पार्ट बनना मेरे ख्याल मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात थी। As an actor, how difficult was it for you? It was definitely a very difficult role, because I was not playing someone who's from this age, who's a regular boy next door. मैं एक ऐसा लड़के का रोल प्ले कर रहा था जो 1877 का है, जो अदब भी जानता है, जो लिटरेचर भी जानता है, जो म्यूज़िक भी जानता है, वो अंग्रेज़ भी है और वो साथ ही वो पूरा इस मिट्टी से जन्म लिया हुआ भी है। तो वो सारी चीज़ें प्लस राइडिंग, बहुत दफ़ा घोड़ों से गिरा फिर दोबारा बैठा, क्योंकि सब लोग देख रहे थे तो ज़रा थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हो रही थी, लेकिन सब कुछ सीखा इसके लिए। और बहुत से ऐसे आपको एक ऐसा सीन नज़र आएगा इसमें पानी में घोड़ा चलाना था, दौड़ाना था, साथ मशल भी हाथ में थी, पीछे परनिया भी मेरे साथ थी कि अगर मैं गिरता तो परनिया भी गिरती, और पूरा एक घोड़ों का पूरा काफिला था हमारे पीछे। ये सारी चीज़ें सीखने की थी, ये मैंने इससे पहले कभी नहीं की थी, तो इट वाज अ लॉन्ग ट्रेनिंग व्हिच आई वेंट थ्रू।
Thank you. Purnia, since Imran said that Imran said that he's been working in industry for almost 10 years and उनके लिए इतना मुश्किल रहा. So it's your debut movie. How difficult or easy it was, and how did you prepare for your role? I think because it was my debut movie, I had nothing to compare it to. So everything just felt very wonderful from the first day because I think I was in an environment which was more like a family and less like a strict film set. Everybody was very loving, and the way Muzaffar sir trains you, it's very organic. You know, you have conversations with him, you sit with him, you spend time with him. So you don't feel like you're under pressure in that sense, you know, because he has a very lovely way of guiding and teaching. So I think I was made very comfortable from the very beginning. And more than being nervous or anxious, I was very excited the whole time. You know, I was like a child in a candy shop, you know, because I would get to like wear beautiful costumes designed by Meera ji, and I would get to work with choreographers who are dance legends. And I've always been a dancer, so for me to work with Pandit Birju Maharaj and Guru Kumudni Lakhia was a dream come true. So I was on this like ride where I was very excited the whole time, you know. So I had very less time for my nerves to kick in because I was just so thrilled to be there. And I think what was nice was that I was in my own little world. I just immersed myself in it, and I didn't really think about anything else. So I think that's a good way to not get nervous. You know, when you just completely become a part of the team and the project and you don't think outside of it, then it's a good way to not think about, you know, the results and what other people will think. I think the best way is to just get completely inspired and become a part of your character, you know. So that was what it was like for me as a debutante. मुजफ्फर जी, इमरान और परनिया को इस यही मैं इधर ही जी, इन दोनों को इस फिल्म में पेयर करने का आइडिया आपको कैसे आया कि यही हैं जानिसार के मेन लीड्स? पहले पढ़ने के बारे में बताते हैं. जी. See, when I saw Parnya, I felt that she was Noor, you know. और नूर में क्या ख़ास बात थी, उसमें कुछ एक ऐसी अदा थी, कुछ ऐसे तेवर थे, जैसे एक डिटर्मिनेशन भी थी और नज़ाकत भी थी, एक अंदाज़ नाचने का भी था, एक अंदाज़ बयान का भी था, और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इनमें एक बहुत बड़ी डिटर्मिनेशन थी टू डू थिंग्स. यू नो, बहुत औरतें होती हैं, बहुत लड़कियां होती हैं जो हु कैन नॉट, यू फील दैट कहीं इनकी गैस निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी. इनमें ये नहीं है. शी कैन डू वंडर्स. यू नो, शी इज़ अ मिरेकल वुमन, and she has performed this miracle in this film without any, इनके मतलब ज़रा सा भी तेवर में बल नहीं आए. And she learned, we tried to evolve a martial art called Binwat, which was a mixture of some concoction of karate and Binwat, you know, and she did it in such a beautiful way. You must have seen little bits of it. And that she really disarmed those Brits, you know, whoever was there. So she's got, she's a genius, I think. You know, there's no, nothing short of that. And inshallah, she'll go very, very far. And I think that was, to me, the best choice I've made, you know. Then as far as Imran is concerned, I needed a dreamer. I needed somebody who was going to be transformed, who was going to be so wonderful to look at the same time a bit influenced by the British. I mean, he had those very kind of, what the right word is, you know, वो लफ्ज़ बने नहीं हैं. नहीं, पहले आप बन गए, फिर वो लफ्ज़ बने. You know what he's like, you know, very regal and very gentle, and then stuck in his ways कि मैं जो जानता हूँ वही सब कुछ है. मैं अंग्रेज़ जो है वही सबसे बड़ी चीज़ है. विलायती चीज़ें सब अच्छी होती हैं. जो अब हो गया हिंदुस्तानी में, मैं पाकिस्तान में भी, कि अब भी अंग्रेज़ी चीज़ें जो हैं वो सबसे आला और बेहतर हैं. And how he sees through her eyes the ethos of the land, the anguish of the people. And that's what he could bring to the table. I think that journey and that transformation is something you can still read in his eyes, you know. I mean, to me, it was like he's telling a story. You don't have to watch the film, just look at his eyes. And you feel that this man is
he's doing a cerebral job of it, you know. So between these two, I think the chemistry was mind blowing. I can't say it anymore because ultimately आप लोग जो हैं, जो दर्शक हैं, जो हमारे इसको देखेंगे, वही बता पाएंगे ये केमिस्ट्री चली या नहीं चली. लेकिन मेरा तो ख्याल था कि ये केमिस्ट्री जो है, इसमें एक अलग तरह की एक सच्चाई है, which we could bring to the table. हेलो मीरा जी, आपने इस फिल्म के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए हैं. उस समय के कॉस्ट्यूम के साथ की ज्वेलरी के लिए भी आपने मतलब कितनी मेहनत की, एसेसरीज और ज्वेलरी के साथ? ये 1877 का दौर है और कॉस्ट्यूम्स तो उस वक्त के थे, लेकिन उस वक्त जो है एक विक्टोरियन इन्फ्लुएंस भी हिंदुस्तान में आ चुका था. तो उन दोनों को हम लोगों ने मिक्स करने की कोशिश की, ख़ास तौर से जो मेल प्रोटैगनिस्ट हैं अमीर के ज़रिए. और जहाँ तक ज्वेलरी का सवाल है, तो ज्वेलरी में हमको ऑथेंटिक ज्वेलरी चाहिए थी उस वक्त की, क्योंकि अब देखिए उस तरह का काम आज भी बनता है, लेकिन जो अवध की ज्वेलरी की नज़ाकत है, जो वहाँ पर ख़ास तरह का जड़ाऊ और पोल्की पहना जाता था, उसी को हमें दिखाना था. और उस जड़ाऊ और पोल्की में एक सारी ज्वेलरी में एक अजीब तरह की लचक होती थी, जो पहनने में खूबसूरती से हिलता था. तो वो हमको वी वर फॉर्चुनेट कि आम्रपाली के थ्रू हम उनकी पुरानी कलेक्शन से ऑथेंटिक ओल्ड ज्वेलरी ले पाए पर्णिया के किरदार के लिए. और उन्होंने हमारी बहुत मदद की. काफ़ी पुरानी चीज़ें जो उनके पास थीं वो हमें लोन करी, और जो नहीं थी वो फिर हमको इधर उधर से उन्होंने ढूंढ के दी. कुछ हमारे पास पुराना था, कुछ इधर उधर से लेके हम लोगों ने इसको इकट्ठा किया. लेकिन it took us about 6-7 months just to put the jewelry together for the whole film. Hello, Muzaffar sir. Yeah, on your left. Hi. So, काफ़ी वक्त के बाद आपका बॉलीवुड में फिल्म आई है. सर मैं आपसे जानना चाहूँगी जो उमराव जान और जानी सर काफ़ी कुछ सिमिलर है. आपकी जो फिल्म लखनऊ में ही वो भी शूट हुई थी, देन लैंग्वेज जो अवधी यूज़ की गई थी. तो ऐसा क्या लगाव है लखनऊ से आपका? आप कहाँ की हैं? लखनऊ. आप भी लखनऊ की हैं? जी सर. अरे वाह, तो आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया. ना आप बदली ना हम बदले. तो असल में क्या, एक हिंदुस्तान का कोई भी खित्ता हो, कोई भी जगह हो, उसको वक्त के साथ देखने में मज़ा आता है. कुछ चीज़ें बदलती हैं, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से बदलती हैं, कुछ आपके मिजाज के ख़िलाफ़ बदलती हैं. तो इस बदलाव को देखना जो है, यही बड़ा एक ये ज़िंदगी का सिनेमा है. और जो इस ज़िंदगी के सिनेमे से करीब आ जाता है, उसको हर चीज़ में सिनेमा दिखाई देता है. और जो इस ज़िंदगी के सिनेमा से करीब नहीं आ पाता है, उसको फिर सहारा लेना पड़ता है हॉलीवुड का, इधर का उधर का. तो ज़िंदगी के सिनेमा को समझना जो है, तो उसमें देखिए जो लखनऊ का आदमी है, वो उसको फ़र्क भी बहुत नज़र आएगा, और कुछ हवा भी कॉमन मिलेगी कि ये सांस तो वही ले रहा आदमी, वही बारादरी है, वही दरो दीवार हैं. इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, तो दीवार उधर भी वही हैं. लेकिन दर्द बदल गया है, आदमी के तेवर बदल गए हैं, आदमी के जज्बात बदल जाते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से आप ज़िंदगी को देखना चाहते हैं, वो भी बदलती है उसी तरह से. तो वही फ़र्क है, और एक बहुत दिलचस्प फ़र्क है जो उमराव जान देख चुका है, और जो ये देखेगा उसको एक अजीब सा लुत्फ़ आएगा, जो लुत्फ़ मैं खुद बयान नहीं कर सकता हूँ. वो देखने वाले को ही समझ में आएगा कि वो लुत्फ़ क्या है. अगर मैं तो बहुत कुछ उसके बाद भी मैंने बनाया, लेकिन ये कहीं ना कहीं आई हैड टू पिक अप दिस थ्रेड, बिकॉज दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट थ्रेड. एंड अभी वहाँ बहुत थ्रेड्स पड़ी हुई हैं, जो उस तरह की भी हैं, उससे हट के भी हैं, इस दर्द का हिस्सा भी हैं, और इससे बड़े बड़े दर्द के हिस्से हैं. तो जितना भी हम तो फ़कीर आदमी, जो हमको मिलता रहता है, मतलब भीख में वो हम समेटते रहते हैं. तो सबसे बड़ी भीख तो आपका वतन ही आपको देता है. जी सर. जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी,
उमराव जान में रेखा जी ने परफॉर्म किया था एंड इस फिल्म में प्रेरणा जी करी है, तो आपने ये कहा था कि पर्णिया पर्निया, आई एम सो सॉरी, तो आपने ये कहा था कि शी इज मच बेटर देन रेखा जी, मैंने इज कब इट कहा? ट्रू? And she could give me exact cuts, you know, where I wanted according to different lensing patterns and camera movements, you know. So this is what she brought. Everybody has got something to offer, you know, and she had dance to offer, and she brought the dance from her soul. Rekha had a very, very different emotion to offer. She had an angst to offer. She had something to offer again, which was very rare, you know. So I can't, you know, मैं अपने एक बच्चे और दूसरे बच्चे में फर्क कैसे कर सकता हूँ? Thank you so much. Hello, sir. Sir, yeah. So according to you, so according सीट नंबर बता दिए तो मैं पहचानूंगा. I've been an usher. so according to you, what is the relevance of a film like Janissar in today's times? This is something which I'd like people to discover. Because I think कहीं ना कहीं हमने अपना एक कल्चर को कहीं हमने बाय बाय कह दिया है, और वो कल्चर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. और जो हमने अपने बीन ब्रॉट डाउन इन आवर सेल्फ एस्टीम, जो हमारी सेल्फ एस्टीम है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़. और अंग्रेज़ों ने जान के आपकी सेल्फ एस्टीम गिराई, और उन्होंने आपको अपने रंग में रंगने की कोशिश की, और रंग में इस तरीके से रंगा कि फिर आप को अपनी चीज़ जो है वो कमज़ोर और कम नज़र आने लगी. तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि अगर लोगों को एहसास हो जाए कि दे शुड हैव अ प्राइड इन बीइंग एन इंडियन, यू नो, दैट प्राइड इन बीइंग एन इंडियन अब एक नए तरीके से जगाई जा रही है, विदाउट गोइंग इनटू द जो बीच के नक्शे कदम हैं वो सब साफ हो चुके हैं. अब आप आज के नक्शे कदम एकदम से उठाएंगे तो आपको समझ नहीं आया कि व्हाट इज देयर टू बी प्राउड इन इंडियन. सिर्फ झाड़ू पंजा करने से आदमी थोड़ी प्राउड हो जाता है. जब तक आपके अंदर दिल आपका में गुदाजी नहीं है, दिल में नरमी नहीं है, तब तक आप हिंदुस्तानी नहीं हैं. तो ये एक जो ख़ास जज्बा था हमारे कल्चर का, जो हमारे फाइन आर्ट्स में था, जो हमारी पोइट्री में था, अब आपको यही नहीं मालूम कि पिछले साल 100 बरस में हमने कितने इमोशंस अपनी पोइट्री में डाले हैं. आप यहाँ किसी को मालूम है? सब ख़त्म हो गए. किसी को मालूम? आपको ये तो मालूम हो सकता है कि अंग्रेज़ी पोइट्री में कितने कितने आपको रंग और इमोशंस और कलर्स और फीलिंग्स मिलेंगी, लेकिन आपकी अपनी जो धरती की भाषाएं हैं उसमें आपने क्या क्या जलवा किया है आपको नहीं मालूम. तो जब तक आपको वो नहीं मालूम तब तक आप हाउ कैन यू फील, आप गर्व से ये कैसे कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं. तो आप सब, और हमारे लिए तो देखिए कश्मीरी में लिखा हो तो भी उसका वही एहतराम है, वही इज्जत है. जो हिंदी में लिखा हो तो भी वही है, मराठी में लिखा हो, गुजराती में लिखा हो, और उर्दू में भी लिखा हो. उर्दू इसी ज़मीन की पैदाइश है, कहीं बाहर से नहीं आई है. तो उर्दू के ख़िलाफ़ भी एक मतलब वो हो रहा है. लेकिन अब जो उर्दू इस्तेमाल की जा रही है वो बाजारू उर्दू है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो हमारी उर्दू जिसमें हमने अपने तमाम एहसास पिरोए थे ना, वो कहाँ गई वो किसी को नहीं मालूम. और आहिस्ता चलो रह गुज़रे हस्ती में, कहीं ये सिलसिला नक्श कदम टूट ना जाए. तो ये सिलसिला नक्श कदम को बचाना एक फिल्मकार का पहला कर्तव्य है. तो इसीलिए मैं बॉम्बे में कम रहता हूँ, ताकि मैं कम से कम वो अपने नक्श कदम पे गौर करता रहूँ. Sir, 1 minute. Muzaffar Sir, sir. yeah. Sir, yeah, sir. मुजफ्फर सर, Sir. on your left. Sir, On your yeah, left. sir, yeah. सर मैं आपसे Yeah, what about the music, sir? How is the music of the film you have given? मतलब किस तरह का song? देखिए एक बात बताऊँ आपको, जो म्यूज़िक और म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है वो एक ऐसा नशा है, मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ. जो मैंने गमन में जयदेव जी के साथ मुझे मिला, जो मुझे उमराव जान में, अंजुमन में, जूनी में ख़याम साहब के साथ मिला, गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब के साथ मिला, वो मिलना बहुत मुश्किल काम है आज के माहौल में. और ना उन लोगों के पास इतना वक्त है यहाँ पर लोगों के पास, ना उनके पास इतना मतलब ज़ख़ीरा है. तो इसकी म्यूज़िक हमने की है, हमारे दोस्त हैं शफ़क़त अली ख़ान, उनके साथ मिल के की है. और हमारे वो जो दोस्त शहरियार साहब वो भी नहीं रहे, तो मैंने इसकी जो शायरी है वो एक नए तरीके से ईजाद की और ढूंढी. मैंने कैफियत की शायरी ली है, वाजिद अली शाह की शायरी ली है,
इसमें मैंने उस दौर की शायरी ली है, दाग की शायरी ली जो उसी वक्त लिखी गई थी। फिर मैंने राही मासूम रज़ा को इसमें डेडिकेट किया है कुछ चीज़ें जो टाइटल सॉन्ग हैं, क्योंकि राही मासूम रज़ा ने 1857 के ऊपर जो एक एपिक किताब लिखी है वो उसका कोई मुकाबला नहीं, वो यहाँ किसी को मालूम नहीं, वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में होना चाहिए जो उन्होंने वो दर्द जो बयान किया है। तो उस दर्द को मैंने अपनी फिल्म में उस म्यूज़िक से पिरोया है। तो अब ये तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड स्कोर मैंने एक फिनलैंड का कंपोजर है उसके साथ मिलके किया। तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट कमिंग टुगेदर, यू नो। जी मुजफ्फर साहब ऑन योर लेफ्ट हियर। सर, जिस तरीके से आजकल बॉक्स ऑफिस पर हम देखते हैं कि खान राज चलता है, और साथ ही आज की जिस ऑडियंस की आप बात कर रहे हैं वो फास्ट मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करती हैं, जो आती हैं और चली जाती है। तो आपको लगता है इस तरीके की एक हिस्टोरिकल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है, और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? ये तो आप ही करेंगे कमाल, मैं थोड़ी मैं तो करना कर। बट कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी आपकी भी कि लोग टारगेट ऑडियंस होगी आपकी? हमारी टारगेट ऑडियंस तो एक तो जिन लोगों के दिल धड़कते हैं ना वो है, जिन लोगों के दिल पत्थर हो गए वो हमारी ऑडियंस नहीं है। तो अब पता नहीं, आजकल तो दिल के भी डॉक्टर होते हैं, दिल के अस्पताल भी होते हैं, अब तो दिल धड़कता भी नहीं है। जाने क्या हो गया अहले गम को, दिल धड़कता है तो डर जाते हैं। तो आजकल न दिल के धड़कने में हिम्मत है, न दिल के धड़काने में हिम्मत है। तो अब पता नहीं क्या हशर होगा, आप लोगों के हाथ में है, हमने जो करना था कर दिया। We have room for one last question. Yes, ma'am. Hi, Purnia. On your left, I'm Enid from CNN IBN. As we all know that you are a fashion entrepreneur and you have your own website. So, how were you inspired by the clothes in this film? And will we get to see some of them on your website? Yes, you will. Everything about this film I absolutely loved, from getting to dance to the dialogues, my character. But I have to say the costumes have been a major highlight. For somebody like me, I'm a girly girl. I love to dress up. I love traditional clothes. And the way these clothes were designed so exquisitely. And they're traditional, but yet they're so innovative and unique. And obviously, it's all couture, you know. And so we thought that for Purnia's pop-up shop, what Meera ji and what the House of Kotwara is doing is that they're making a special collection only for Purnia's pop-up shop, which is a Pret collection. So it will not be as expensive, but it is inspired by the film. So it's inspired by my character Noor's costumes. And what I love about that is that now everybody, all the girls can pick it up and wear it, you know, which is really nice. Because I think this film in terms of costumes for women and men is really going to set a trend. We seen the fashion show that happened in London. So can we get to see something in Mumbai? I'll let Meera auntie answer that. I hope so. We're looking at some opportunities to put together a show like that in Bombay and Delhi. Thank you so much. Well, friends, I know there are many questions, but before that, ek baat to hai ki we have the beautiful presence of Mr. Dalip Tahil as well as sir. Firstly, I'm going to welcome you, and Muzaffar Sahab, I'm going to request you to please even elaborate about their roles, and or maybe sir, if you'd like to. Yes, sir. पहले सामने आए तो आपको देख के लोग फिर उसके हिसाब से रोल बताया जाएगा। We have Mr. Dalip Tahil. We also have Mr. Pappu Polister here. In fact, thank you very much, sir, for joining here. पप्पू भाई आप भी हैं जी। आइए भाई, एक ही बार आना, आपको दोबारा नहीं आना। वाह, एक नंबर में कोई राज है क्या? है तो हमारे दलीप ताहिल जो थे वो इनके नाना थे फिल्म में, लगते हैं नाना इनके। और पप्पू साहब जो थे उनकी लड़की थी जो इन्हीं की तरह थी, और ये इनकी ख्वाहिश थी कि इनसे शादी हो जाए उसकी, और बीच में पर्णिया कूद पड़ी। तो बताइए क्या हो सकता है? बताइए क्या हुआ? आप तो परेशान हो गए थे,
दिल टूट गया था आपका। फोटो भी खिंचवाई थी आपने उस लड़की की, इनको कमिश्नर साहब को दिखाई भी थी। और इन्होंने जो रोल किया है वो वाकई ही इज़ द बैकबोन ऑफ द फिल्म। और इनका एक ख़ास रोल था कि ये कथक में बात करते थे, कुछ अदाएं लेके कथक की, और इन्होंने चूड़ियाँ पहन ली थी। अब इत्तेफाक से इनके हाथ माशाल्लाह कलाइयाँ इतनी मोटी हैं कि इनके हिसाब की चूड़ियाँ मिली नहीं, तो पता नहीं कैसे हम लोगों ने क्या इंतज़ाम करके, लेकिन वो हिल नहीं रही थी जिस तरीके से हिलना चाहिए था। तो अब आप खुद ही बताएं कुछ अपने बारे में, अपने किरदार के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ आए, और मुज़फ़्फ़र अली साहब के तरफ से और जानिद सर के सारे कास्ट से मैं आपका स्वागत करता हूँ। जब मुज़फ़्फ़र अली साहब ने मुझे इस फिल्म के लिए बुलाया, और दोबारा है ये मेरे ख्याल से जब हम साथ में काम कर रहे हैं, तो मैं तो मुज़फ़्फ़र अली साहब का हमेशा बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। उनकी सारी फिल्में देखी हैं, और मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जहाँ मुज़फ़्फ़र अली साहब की बात है, लोग फिल्में ज़रूर बनाते हैं, लेकिन ये कुछ कैमरा के साथ साथ कुछ पेंट ब्रश के ज़रिए भी फिल्म बनाते हैं, जिनमें हर फ्रेम और हर फिल्म की जो एस्पेक्ट्स होती हैं, जहाँ मतलब फ्रेमिंग होती है या गाने का आप देख लीजिए या डांस है, उसमें हर एस्पेक्ट में इनका जो मतलब इनकी जो टच है, वो मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जो मैंने पहले हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मैं नहीं देख पाया हूँ। तो मेरा सौभाग्य था कि मैं इस फिल्म में मैंने काम किया, और मीरा जी ने जो कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं, तो जितने भी मतलब हमारे डाउट्स थे कि मेरा कैरेक्टर क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे हमने ये इतने खूबसूरत और बेहतरीन कपड़े पहने, हमें समझ में आ गया कि हम कौन हैं इस फिल्म में। और फिर तो पन्या जी के साथ भी काम करने का मौका मिला, जो नई आई हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनको बहुत बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि, और मुझे मालूम है यकीनन कि बहुत ही बड़ी स्टार बनेगी। और अपने इमरान भाई जिनके साथ मुझे काम करने का फ्रेम में मौका मिला, बहुत ही मेहनती आर्टिस्ट हैं और बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हैं, और मेहनती भी हैं और टैलेंटेड भी हैं, और इनके बारे में मुझे बिल्कुल यकीन है कि बहुत बड़े स्टार बनेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए, जैसे मैंने कहा, इट्स अ वेरी वेरी प्राउड ओकेजन फॉर मी। मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं मुज़फ़्फ़र अली साहब के साथ मुझे दोबारा काम करने का मौका मिला। थैंक यू। हेलो Sir, on है sir. So mic on है sir. Yes sir. हेलो आप लोगों को बहुत आदाब, सलाम और नमस्ते। सभी लोगों को मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी तमन्ना और मेरी ख्वाहिश थी कि मुज़फ़्फ़र अली साहब के साथ मैं काम करूँ, और मुझे वो तमन्ना मेरी पूरी हुई, और बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई। और इस कदर इतने दिनों बाद, बरसों बाद जैसे लगेगा कि कोई फिल्म आई है और लोगों को पसंद आएगी और उसको सभी लोग एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक तबका एंजॉय करेगा, एक तबका नहीं करेगा, सभी एंजॉय करेंगे। सभी के लिए उन्हीं ने ख्याल रखा, और फिल्म जो बनाई है उन्हीं ने। आज उमराव जान को देख लीजिए, इतने बरसों गुजर गए हैं, मगर उमराव जान जैसी कोई दूसरी फिल्म आ ना सकी, और बनाई भी लोगों ने तो वो चल ना सकी। तो सवाल ये है कि उमराव जान जो फिल्म बनी उसको आप देखिए, हर तरह से उसको मैं तो अपने पास रखी, हफ्ते में एक बार ज़रूर देखता हूँ। और इतनी अच्छी फिल्म बनाई। वैसे ही इस फिल्म में मैंने काम किया, उसको दिल से, जान से, जैसा होता है तन मन धन सब लगा के उन्होंने फिल्म को बनाया। और एक एक चीज़ के सीन के बारे में सोचना, ऐसा नहीं है कि ज़बान है, कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, डायलॉग हैं, हर चीज़ के ऊपर बहुत दिल और दिमाग से और बहुत जहन से काम किया गया है, और दिल लगा के। और फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है। और हम मीरा जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने भी हमारी बहुत अच्छी ड्रेसेस बनाई और बहुत ही मेहनत की है। और सभी लोगों ने बहुत मेहनत से, पूरी टीम ने इसमें काम किया, और जो चुनी टीम थी वो भी चुनिंदा लोगों को चुन के काम किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से काम हुआ। मैं इस फिल्म के लिए आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि जैसे मुझे इसके लिए है कि मैंने कैरेक्टर इसमें महाराजा पिलोई का कैरेक्टर किया है,
और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। मैं तो एक कुम्हार की मट्टी हूँ और मुजफ्फर साहब ने उसको जिस तरह ढाला मैं उस तरह काम किया है। अब आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग एंजॉय करेंगे। थैंक यू। Thank you very much. Well, ladies and gentlemen, 21st August 2015. Yes, sir. Muzaffar sir, would you like to share something finally? Shad was here, my son. Yes, sir. I don't know where he's gone. Shad? He's outside. He was there. He was there when I was doing my role. And he was always telling, Papa, don't do this. Papa, do this. Papa, don't do this. So he reminded me of my grandson. And my grandson is also somewhere outside. But it was a nice family experience to work on this film. And I thank you all for coming here and giving us this occasion to exchange our feelings and thoughts about Janissar. Thank you once again. Well, yes, time for photo session again. हाँ सर, इस बार संभाल के happily photos ले लेते हैं. Chairs, okay. Could we please have the team to please वो remove the कहाँ chairs? है? क्रांतिकारी भी तो थे. क्रांतिकार हट गए? है? तो उसको आगे लिया ना.